सादर जय जिनेंद्र। भव्य दीक्षा महोत्सव में 8 दीक्षार्थियों ने स्वीकारा संयम जीवन। चातुर्मास के प्रारंभ में अष्टमंगल रूप है ये दीक्षाएं। आचार्य श्री महाश्रमण। संयम जीवन का मिलना बहुत बड़े सौभाग्य से ही संभव। आचार्य श्री महाश्रमण। आध्यात्मिक नव जीवन का नव नामकरण किया गुरुदेव ने। आज्ञा पत्र समर्पण, केश लोंचन, राजोहरण प्रदान जैसे कई दृश्य देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु। संसार के भोग विलास को त्याग कर संयम के पथ पर बढ़ना, त्याग के पथ पर बढ़ना कोई सरल कार्य नहीं है। कोई विरले ही होते हैं जो आज के युग में भी भौतिक आकांक्षाओं का त्याग कर आत्मा के उद्धार का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही विरला दृश्य आज सूरत के चातुर्मासिक स्थल संयम विहार में देखने को मिला, जब 8 भाई बहनों ने संयम जीवन को स्वीकार कर अपना जीवन आत्मा के उद्धार एवं परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में आज भव्य जैन भागवती दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 2 समनी जी का श्रेणी आरोहण एवं 2 मुमुक्षु भाई व मुमुक्षु बहनों ने जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की। आचार्य भिक्षु के बोधि दिवस के साथ ही दीक्षा समारोह से श्रद्धालुओं का उत्साह द्विगुणित हो गया। हजारों की संख्या में विशाल जन समुदाय आज के इस भव्य दीक्षा समारोह का साक्षी बनने उपस्थित था। प्रातः 09 बजे समारोह के प्रारंभ के साथ ही महावीर संवत्सरण का विशाल पांडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई दीक्षा के दुर्लभ क्षणों का साक्षी बनने के लिए समुत्सुक था। सर्वप्रथम समनी मंजू प्रज्ञा जी ने एवं मुमुक्षु रुचिका, मुमुक्षु साधना ने दीक्षार्थियों का परिचय प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष श्री बजरंग जैन ने दीक्षा स्वीकार करने वालों के आज्ञा पत्र का वाचन किया। दीक्षार्थियों ने माता पिता के वह पत्र गुरु चरणों में समर्पित कर दीक्षा देने हेतु लिखित एवं मौखिक आज्ञा प्रदान की। दीक्षा संस्कार के साथ ही मथेल वंदामी से गूंजी धर्म सभा। आचार्य प्रवर ने आर्षवाणी का उच्चारण करते हुए सभी दीक्षार्थियों को सर्व सावध्य कार्यों का त्याग कराते हुए जैन मुनि दीक्षा प्रदान की। इसके साथ ही अतीत के कृत कार्यों की आलोचना करवाते हुए आचार्य श्री ने आगम पाठ करवाया। जैसे ही दीक्षा संस्कार पूर्ण कर आचार्य श्री ने फरमाया कि यह सभी अब हमारे परिवार के हो गए हैं। समुची जनमेदनी ने मथेल वंदामी के घोष से नव दीक्षितों की अभिवंदना की। केशलोचन विधि, चोटी गुरु के हाथ में। केश लुंचन एक और जहाँ साधुचर्या का महत्वपूर्ण अंग है, वहीं शिष्य की चोटी हमेशा गुरु के हाथ में रहती है, इसका प्रतीक है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आचार्य श्री ने नवदीक्षित दोनों मुनियों के चोटी के बालों का हाथों से लूंचन किया। वहीं गुरुदेव की आज्ञा से साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी ने नवदीक्षित साध्वियों का लोंचन यह विधि पूर्ण की। नए जीवन का नया नामकरण प्रदान किया। अहिंसा का ध्वज। दीक्षा अध्यात्म का नया जन्म है। इसके तहत आचार्य श्री ने नवदीक्षितों का नामकरण किया, जिसके तहत मुमुक्षु विकास बाफना मुनि श्री वीतराग कुमार, मुमुक्षु सुरेंद्र कोचर मुनि श्री संयम कुमार, समनी अक्षय प्रज्ञाजीत साध्वी श्री अक्षय विभा, समनी प्रणव प्रज्ञाजीत साध्वी श्री प्रीति प्रभा, मुमुक्षु मीनाक्षी साम सुखात साध्वी श्री पराग प्रभा, मुमुक्षु मीनल परीक साध्वी श्री मेधावी प्रभा, मुमुक्षु दीक्षिता संघवीत साध्वी श्री दीक्षित प्रभा, मुमुक्षु नूपुर बरड़ियात साध्वी श्री निश्चय प्रभा के रूप में आध्यात्मिक नाम प्रदान किया। गुरुदेव ने साथ ही साधुचर्या का अभिन्न अंग राजोहरण, जिसे अहिंसा का ध्वज भी कहा जाता है, आगम वाणी के साथ नव दीक्षितों को प्रदान किया। इस अवसर पर साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी ने सारगर्भित उद्बोधन प्रदान किया। नवदीक्षितों ने अपने भाव उद्गार रखे। कार्यक्रम में कई युवक युवतियों ने मुमुक्षु हेतु पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश भी किया। कार्यक्रम का संचालन मुनि दिनेश कुमार जी ने किया। ऐसी ही सामाजिक और धार्मिक न्यूज़ पाने के लिए मारवाड़ आंचल के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।